जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, यानी कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में कुछ विशेष आप पढ़ चुके थे, जैसे कि ब्लड को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो 60% होता है। तो रक्त में रुधिराणु कितना होता है, तो जो उसकी कोशिका होती है उसका 40% होता है। ये आपको बता दिया था कल ही के वीडियो में कि जो कभी कभी अगर 60% प्लाज्मा न दे 55% देता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो रुधिराणु होगा इसकी संख्या 45% हो जाएगी। ये बढ़ता घटता रहता है, ये थोड़े थोड़े होते रहते हैं। आप कल के वीडियो में पढ़ लिए हैं कि जो प्लाज्मा होता है उसमें किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, यानी कि 90% जल, 7% प्रोटीन और 9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। सेरम क्या होता है? अगर पिछली वीडियो को भाग 1 को रुधिर का नहीं देखे हैं, ह्यूमन ब्लड का पहला पार्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रुधिर की कोशिका। रुधिर की कोशिका बात करते हैं हम। ये जो रुधिर की कोशिका होती है, यानी कि जो ब्लड होता है उसकी कोशिका को कितने वर्गों में डिवाइड करा गया है, तो 3 वर्गों में डिवाइड करा गया है। कौन कौन है? एक आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है और एक ब्लड प्लेटलेट्स है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आरबीसी, यानी कि आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस। इसे रेड ब्लड सेल भी बोल दिया जाता है, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोला जाएगा? लाल रक्त कण या फिर लाल रक्त कणिका भी इसे बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट, ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नोट में कुछ बातें लिखी गई है, इसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ये बात को ध्यान दीजिए आप कि आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में कुछ है, ऊँट और लामा। ऊँट एवं लामा जो होता है ये स्तनधारियों में आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऊँट और लामा जो होते हैं इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा जानते हैं क्या होता है? ऊँट की ही प्रजाति है, जो कि ये राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में ऊँट लाए गए थे अफ़गानिस्तान से, और यहाँ पे ऊँट रह गए थे। लेकिन हुआ क्या था कि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में ऊँटों को लेके चला गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पहाड़ी एरिया होने के कारण जो ऊँट की प्रजाति थी उसमें क्या हुआ कि इस ऊँट के जैसे, यानी जो राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं उसके जैसा उन ऊँटों में विकास नहीं हो पाया, और वो ऊँट क्या हो गए? बौने हो गए, जिनके कारण इसी ऊँट के प्रजाति का नाम क्या रख दिया गया? लामा। वो लामा होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊँट एक ऐसा जंतु है, ऐसा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस चीज़ को आप याद करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपका इस वीडियो का ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे से जुड़ सकते हैं। राम बाबू @रामबाबू 124 पे जाके आप जुड़ करके वहाँ पे आप कमेंट करके ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा को ही हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, अर्थात खोखली हड्डी में होता है। मनुष्य के शरीर में तकरीबन 106 से 7 हड्डी जो होती है, 107 हड्डी जो होती है, लगभग इतनी हड्डियाँ खोखली होती है, और इसी खोखली हड्डी में क्या होता है? ये रक्त का निर्माण होता है। ये जो होता है, ये मान लीजिए कि ये हड्डी हो गया, तो इसी के अंदर ये जो होता है, ये हड्डी के अंदर, इसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। यानी खोखली हड्डी के जो अंदर वाली पार्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, या फिर अस्थि मज्जा बोलते हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हड्डी होती है इसके अंदर जो होलो पार्ट होता है,
होल पार्ट का मतलब हुआ कि खोखली हड्डी। तो ये जो आप देख रहे हैं यही तो है खोखली हड्डी। इसी के अंतर्गत क्या होता है कि ब्लड का निर्माण होता है। ये देखिए ऐसे ही ब्लड चल रहे हैं, ये इसके अंदर ब्लड का निर्माण हो गया और फिर यही ब्लड क्या होती है, सर्कुलेट होती है, यानी कि ये ब्लड बहता है शरीर के अलग अलग नसों में, यहाँ से निकल कर मतलब ये नसों में फिर जा कर के बहने लगता है, ये ब्लड होता है। चलिए आप पढ़ रहे हैं आरबीसी, तो ये देख लीजिए ये आरबीसी ऐसे ही होता है। ये इसका ये एक एक आरबीसी जो ब्लड होता है ये इसका एक एक पार्ट है इस ब्लड का, ऐसे आरबीसी होते हैं। अगर इसे जूम करें हम तो भी ऐसा ही दिखेगा, मतलब इसके और जूम कीजिएगा तो ब्लड है तो ब्लड कैसा दिखेगा, इसी को और जूम कर लीजिएगा तो लाल ही दिखेगा, दूसरा क्या होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसको हम जूम किए हैं तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये इसे ही बस आप देख सकते हैं इस ब्लड को, ये क्या होता है। बस ऐसे ही ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में यानी खोखली हड्डी में होता है और फिर हमारे नसों में बहता है। आशा करते हैं कि आप ब्लड का निर्माण समझ गए होंगे कि कहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी के मुख्य भाग क्या है, यानी कि आरबीसी के निर्माण में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों से मिलने से आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये देखिए ये क्या क्या है, ये प्रोटीन है, आयरन है, इसके अलावा विटामिन 12 है, विटामिन 12 है, इसे साइनोकोबालामिन बोला जाता है, फॉलिक अम्ल भी इसमें शामिल होता है। ये इन सभी के मिलने से आरबीसी का निर्माण होता है। कुछ नोट डाउन में पॉइंट लिखा गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण, यानी कि भ्रूण अवस्था में एक बच्चा का जब गर्भ में पल रहा होता है माँ के पेट में, तो उस समय इसका निर्माण जो होता है यकृत एवं पलीहा में होता है। यानी कि उस बच्चे के जो यकृत विकसित हो रहे होते हैं तो उसी में यकृत या पलीहा में क्या होता है, पलीहा का मतलब आरबीसी तीली, उसी में आरबीसी का विकास होता है बच्चों में, यानी भ्रूण अवस्था में एकदम बहुत छोटा, यानी कि जाइगोट से आप कह सकते हैं भ्रूण जाइगोट बनता है, उसके बाद की बात है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप लाइक कर भी कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए देखिए, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो ये यकृत या फिर लीवर में हो जाती है। पलीहा भी इसको बोल दिया जाता है, में इसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यकृत या फिर पलीहा को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये सबको पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बात करें ये कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक कौन सा होता है, तो ये जो होता है हीमैटिन होता है। कौन सा होता है, चला, तो ये हीमैटिन होता है, इसे आप ध्यान देंगे, हीमैटिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीम नामक रंजक पाया जाता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीम नामक क्या पाया जाता है, रंजक पाया जाता है, हीम नामक रंजक पाया जाता है और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। बात करें अब कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति एवं O2 की वापसी ले जाना, यानी कि आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कणिका जो होता है, ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी कि हर नशे में ऑक्सीजन को ले जाता है और उस नस में, यानी कि उस आरबीसी के कण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, CO2 की मात्रा रहती है, उसे वापस ले आकर के बाहर छोड़ देता है, यानी निःश्वास कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी के कमी से
शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से मनुष्य के जो शरीर में होता है ये रक्त क्षीणता रोग होता है। ये कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता होता है। वैसे में तो ये एनीमिया का दूसरा नाम है। ये अक्सर महिलाओं को ये बीमारी ज़्यादा होती है। बात करें हम ये कब होती है, तो जैसे कि गर्भ धारण के समय या फिर कहें तो गर्भ धारण के समय महिलाओं में क्या होती है? रक्त क्षीणता होती है। इसी का नाम है एनीमिया। ये दूसरी भाषा में इसे क्या कह सकते हैं? कमजोरी कह सकते हैं। अब ये देखिए, अगर ब्लड में क्या होता है कि आरबीसी की कणिका बढ़ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉलीसिथेमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पॉलीसिथेमिया बीमारी होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसमें क्या कर रहा है? थैलीसीमिया रोग जो होता है में आरबीसी नहीं बनते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। थैलीसीमिया जो रोग होता है, पॉलीसिथेमिया ये रोग है। अगर वृद्धि हो जाएगा आरबीसी की कणिका तो पॉलीसिथेमिया रोग हो जाएगा, और थैलीसीमिया ये दूसरा रोग होता है। अब ये क्या होता है, इसमें आप देख लेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति में एनीमिया हो गया तो वो क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, और इसमें जो वृद्धि हो जाएगा तो फिर उसका ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि आरबीसी की कणिका क्या हो जाएगी? गाढ़ा हो जाएगी और जाम चलेगी, यानी कि नसें कहीं कहीं फंसने लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर के हिस्से, रुधिर के कितने हिस्से होते हैं? तो 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ठोस, एक होता है ठोस और दूसरा होता है तरल यानी कि लिक्विड। तो ठोस जो होता है वो कोशिका या फिर कणिकाएं होती है, और जो तरल होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ठोस कितना % होता है? जो रुधिर होता है उसके यानी कि ब्लड के 45% जो होती है वो ठोस होती है, और तरल कितनी होती है यानी कि प्लाज्मा कितना % होता है? 55% होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा को, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा को 3 वर्गों में डिवाइड करा गया है। एक है जल, इसमें जल कितना % होता है? यानी H2O 90%। ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो 1%। और प्रोटीन की मात्रा जो होती है, बाकी जो बच गया वो प्रोटीन हो जाएगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, आप ध्यान रखेंगे। अब जो मनुष्य जो होता है श्वसन की क्रिया करता है उसमें क्या निकलता है? C6H12O6 एरो CO2 प्लस H2O, और लास्ट में ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये फार्मूला पूछा जाता है। अब देखिए आगे, प्रोटीन जो होता है इसमें, अभी आप प्रोटीन पढ़े हैं तो ये कितने प्रोटीन होते हैं? तो ब्लड में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए गए? आरबीसी के तो 4 प्रकार के। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इसे ध्यान दीजिएगा आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, और चौथा है फाइब्रोनोजेन। चौथा हो गया फाइब्रोनोजेन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यदि मनुष्य जब सोता है तो उसमें क्या होता है? लगभग आरबीसी जो होता है इसमें 5% तक, ध्यान दीजिएगा, 5% तक क्या होती है? सोते वक्त 5% कम हो जाती है। जो व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है, कितना मीटर? 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो व्यक्ति होता है उसमें लगभग 30% यानी 30% जो होती है, 30% जो होता है ब्लड का रफ्तार तेज हो जाता है। ठीक है, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, यानी कि ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है ये हीमोसाइटोमीटर करके एक यंत्र है, इसी के द्वारा इसकी जांच होती है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिम्बाणु से क्या होती है? छोटी होती है, प्लेटलेट से छोटी होती है, सबसे छोटी कणिका होती है और सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए, समझ लीजिए कि एक रूम में अगर 50 आदमी अटता है बड़े बड़े, तो अगर छोटे बच्चों की अगर बात करा जाए तो सीधी सी बात है कि 100 आदमी, लगभग 80 आदमी समा जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जो आरबीसी की कणिका होती है सबसे छोटी होती है, बारीक होती है, इसलिए
जो आरबीसी की कणिका होती है सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं इसका अगले पार्ट में। डब्ल्यूबीसी को लेकर के तुरंत ही आ रहे हैं। तब तक खुश रहिए। टेक केयर।